सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति शांति शांति। शौर्य कुमार सिंह, आप विचार चंद्रोदय पढ़ रहे थे? शाबाश। मुझे यह समझ आया कि चैतन्य क्या है, पर मुझे सामान्य और विशेष चैतन्य समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। सामान्य और विशेष का जो फर्क है वह ऐसे जानो जैसे सामान्य अग्नि सब जगह है, क्योंकि पंच तत्वों से सारी सृष्टि हुई है। तो इस नाते पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब बनी हुई चीजों में उसका मूल जो मसाला है वो तो यही पांच हैं। अब जब हम कहते हैं कि अग्नि सब जगह है, तो इसका मतलब पेड़ हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, मेज हो, कुर्सी हो कि मनुष्य हो, वो अग्नि तो सब जगह है। तारा हो, नक्षत्र हो, सब में है, सब ग्रहों में है। लेकिन इसी अग्नि का एक विशेष रूप है, वो है जो ज्योति के रूप में हमें दिखता है। हमने लाइटर से जगाया कि माचिस से जगाया कि दो चकमक के पत्थर आपस में रगड़े और पैदा करी, या जैसा मैं सुबह बात कर रही थी कि अग्नि मंथन करके अग्नि हमारे ऋषि लोग उत्पन्न करते थे। पर ये जो अग्नि का विशेष रूप है, अंधकार को वही दूर कर सकता है या कि सामान्य अग्नि दूर कर सकता है? अंधेरे को दूर सामान्य अग्नि नहीं कर सकती। जिस मकान में अंधेरा है उस मकान की दीवार, जमीन, पलंग, अलमारी, अग्नि तो सब में है, पर अंधेरा थोड़ी दूर हो जाएगा। अंधेरा दूर कब होगा? जब विशेष रोशनी। अब जो पानी में अग्नि है उसी को हाइड्रोडैम के जरिए उत्पन्न करके ट्रांसफार्मर्स और बिजली की वायर्स के जरिए पूरा स्प्रेड आउट करके हमारे घर में जो मीटर के जरिए आ रही है बिजली, या हम वो स्विच ऑन कर लें या हम मोमबत्ती जला लें, तो ये अग्नि का विशेष रूप हो गया। तो अंधेरा कौन दूर करेगा? विशेष रूप, सामान्य नहीं करेगा। इसी तरह से सच्चित आनंद व्यापक चैतन्य तो सर्वव्यापक है, तो इसका मतलब चैतन्य तो सब जगह पर है। लेकिन मैं, जिसकी हमने कल बात करी थी, मैं को जीव रूप से जानना, ये चैतन्य का विशेष रूप नहीं होगा। मन में जो प्रतिबिंबित हो रहा है, रिफ्लेक्ट जो हो रहा है, ये चैतन्य मूल सच्चिदानंद ही है। ये जानना चैतन्य का विशेष स्वरूप हो गया। तो हमारे मन में जो अज्ञान है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, बच्चों को आने दीजिए अंदर, अंधकार है, उसको दूर करने के लिए विशेष रोशनी की जरूरत है।
तो चैतन्य तो कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, सब जीव जंतुओं में है। पर इन जीव जंतुओं की प्रॉब्लम क्या है, इनके पास मनुष्य जैसा उन्नत मस्तिष्क नहीं है, इसलिए वो सोच समझ नहीं सकते। उनकी जो लैंग्वेज स्किल है वो बहुत लिमिटेड है, उनका जो सोचने का तरीका है वो बहुत लिमिटेड है। इसलिए सब जीवधारी होने के बाद भी, सब प्राणवान होने के बाद भी, इस ज्ञान को समझने के लिए एक विशेष बुद्धि की जरूरत है। सामान्य बुद्धि सबके पास है। जैसे एक चींटी जमीन में चल रहे हो, तुम उसके रास्ते में ऐसे हाथ रख दो तो तुम्हारा हाथ बचा के गोल घूम के निकल जाएगी। तो इसका माने चींटी को भी अपनी जान प्यारी है। सड़क में छोटा छोटा पटहोल हो, खड्डा हो, उसमें पानी हो, कोई कीड़ा, कॉकरोच हो कि चीटा हो कि कोई भी छोटे से छोटा जो चलने वाला, वह आएगा तो वो क्या मतलब गिर जाएगा उस पानी में कि किनारे से निकल जाएगा। माने सामान्य बुद्धि तो उनके पास भी है, सामान्य बुद्धि गाय के पास भी है। आज सुबह आप गौशाला गए हैं, आपने देखा है, अब उन्हें गुड़ चाहिए और गुड़ मुझसे अगर मिल रहा है तो मेरे पीछे पीछे चल रही हैं। एक बार खा के जी नहीं भर रहा, उनका मन लालची होता है तो और मांगती हैं, फिर और मांगती हैं। पर हमारी जो एक वो सफेद वाली गाय है ना, वो बहुत नखरा करती। अगर हमने इस हाथ से सबको खिला दिया गुड़ तो वो सबकी जो थूक है या जीभ है वो स्पर्श हो जाती है। अब उसी जूठे हाथ से मैं अगर इस गाय को गुड़ दूंगी तो वो कभी नहीं खाती। अब वो बोल सकती तो कहती जाओ हाथ धो के आओ, पर वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती है, इसलिए वो मुंह पीछे कर लेती। ये बड़ी खासियत है इस श्वेत गाय की। तो बुद्धि तो देखो कितनी बढ़िया है। तुम लोग शायद हाथ धोए बगैर भोजन खा जाओगे, जरूरी नहीं कि हाथ धोओगे। ये तो कोविड था तो सब हाथ धोते रह रहे थे, माँ बाप सबके हाथ धो हाथ धो हाथ धो, तू मरेगा हमको भी मारेगा, हाथ धो हाथ धो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लगता हाथ ठीक तो है, ऐसे ही खा लो। और बैक्टीरिया वायरस वो दिखते थोड़ी हैं, पर जिसके पास ये समझ नहीं है, जिसके पास ये बुद्धि नहीं है, वह हाथ नहीं धोएगा। और आप देखिए हमारे ऋषि आचार्य मनीषी आयुर्वेद के जो जानकार थे, जो योग के जानकार थे, वो कितने हजारों साल पहले उन्होंने कहा कि शौच के बगैर, माने शुचिता के बगैर, हाथ मांजे धोए बगैर, पैर धोए बगैर वो घर में प्रवेश नहीं करते थे। अब आपने पहन लिया जूता, पहले थे नंगे पांव। तुम कहोगे उनके पैर गंदे होते थे, हमारे तो पैर गंदे नहीं होते। पर जिस जूते से तुम पूरा शहर घूम के आए हो, किसी टीबी वाले ने थूका होगा, किसी कंटेजियस डिजीज वाले ने कहीं थूका होगा, तो आपका जूता तो कहां कहां गया। और वही जूता लेके तुम घर के अंदर आ गए तो माने वो सब बैक्टीरिया वायरस आपके घरों में प्रविष्ट हो गए। आजकल तो अजीब सी बुद्धि हो गई, जूता लेके वो सोफे में भी चढ़ जाते हैं, कहीं तो बेड में भी चले जाते हैं। और अधिकतर लोग आजकल जूता लेके रसोई घर में भी जाते हैं। ये सबका यहां चलन हो गया। फैशन के नाम पे, या हम बड़े मॉडर्न हैं, या हम बाबूजी हैं, हम गोरा साहब के नकली बंदर हैं, इसलिए जूता पहनो और रसोई घर में जाओ। लेकिन अपने यहाँ जूता घर के बाहर उतारा जाता है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, कहीं कहीं थोड़े से यूपी में, थोड़े से एमपी में मुझे ऐसे घर मिलते हैं जो आज भी जूता अंदर लेके नहीं जाते, जूता बाहर उतारते हैं, बाहर पाँव धोते हैं, हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं। मतलब जो कोई बैक्टीरिया वायरस पैर में, हाथ में, चेहरे में आया, वो हमने सब धो के निकाल दिया। तो ये स्वच्छता का बोध ज्ञान जब तक मिले नहीं तब तक आता नहीं है। तो हम ज्यों ज्यों ज्ञान लेते हैं तो हमारी बुद्धि अच्छी होती है।
और इस ब्रह्म विद्या को लेने के लिए तो बुद्धि और भी सात्विकी चाहिए। जो झूठ, चोरी, यारी, बेईमानी, ठगी आदि आदि पाप कर्म करता है, ऐसे व्यक्ति को नंबर 1 सत्संग कभी सुनने को नहीं मिलेगा। 2, ऐसा कोई मौका आ भी जाए कि कोई बुला ही रहा, आ जाओ भाई सत्संग, तो उसको 10 काम आ जाएंगे, नहीं तो वो बीमारी हो जाएगा, नहीं आएगा। मान लो कोई उसको उठा के ले ही आया तो वो यहां आके सो जाएगा। तो जब कोई सत्संग में सोता हुआ दिखे, कम से कम मेरे सत्संग में सोता हुआ दिखे, तो जानना उसके पाप कितने बड़े होंगे कि यहां आकर के भी वो सो गया। तो बुद्धि और जीवन बहुत सत्वगुणी होना चाहिए। आइए सत्वगुणी बुद्धि आप प्रयास से बनाते हैं। अब इसी सत्वगुणी बुद्धि से जब आप ज्ञान श्रवण करते हैं तो ये ज्ञान आपको आपके विशेष स्वरूप का बोध कराता है। सामान्य बुद्धि नहीं, विशेष बुद्धि चाहिए। ऐसे ही सामान्य चेतन का लाभ कोई नहीं है। वह चैतन्य मैं ही हूं। अंतःकरण में जो छलका, जो रिफ्लेक्ट हुआ, वो जीव नहीं, मैं मूल रूप से चैतन्य में ही हूं। ये विशेष हो गया। इसीलिए सामान्य चैतन्य और विशेष चेतन, ये 2 भेद जो है ये किए जाते हैं। समान रूप से तो सभी ऐसा समझते हैं कि हम जानते हैं इसलिए, जान सकते हैं इसलिए हम चेतन हैं, पर चैतन्य की तो ये असली परिभाषा है ही नहीं। परिभाषा क्या है? जो स्वयं को जाने, दूसरे को जाने, और स्वयं को जानने के लिए उसे किसी की आवश्यकता ना हो, राइट? उसे हम चैतन्य की वास्तविक परिभाषा कहेंगे। पर यह जानना कि वह जानने वाला मैं ही हूं, ये हो गया विशेष। तो आत्मबोध के लिए चेतन के विशेष रूप को जानना आवश्यक हो जाता है। ठीक, बहुत अच्छे। जो लोगों को ये बात समझ ना आई हो और जो बिल्कुल पहली बार आए हैं, आप घबराइएगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमको अगर रेगुलरली सुनने लग जाएंगे, और इस ग्रंथ की मैं बार बार चर्चा कर रही हूं, वो है विचार चंद्रोदय। आप एक बार अगर इसको पढ़ने लग जाएंगे, सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। पर ये सबसे उच्चतम ज्ञान है। इस ज्ञान के विषय में जानकारी होना भी बहुत बड़ी बात है, उस ग्रंथ की पहुंच करना भी बड़ी बात है, और पढ़ने के बाद समझ आ जाए तो ये और बड़ी बात हो जाएगी। भाभी, अच्छा, कहां से हो? What happens after death? Is there actually a journey of soul? I don't know if it's an all right question to ask, but I think it is. Well, sure it is. अगर यहां नहीं हमसे पूछेंगे तो कहां पूछेंगे? नहीं तो जाके अपनी हिस्ट्री वाली मैडम को पूछ लेना, या ज्योग्राफी या साइंस या हिंदी या पंजाबी पढ़ाने वाले टीचर से पूछना, तो क्या ही जवाब देंगे ना। वो उतना ही जवाब दे सकते हैं जितनी बुक्स उन्होंने पढ़ी हैं। और ये प्रश्न तो जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यूं भी होना चाहिए, पर यह प्रश्न कोई पूछता नहीं है। निश्चित रूप से जब देह छूटती है, मृत्यु हम किसको कहते हैं? लेट्स से थोड़ा सा टेक्निकल जवाब दूंगी मैं, बहुत सावधान होकर के सुनना, ओके? पे अटेंशन। हमारा शरीर बना है 5 तत्वों से। कितने? कैन यू नेम इट फॉर मी? आकाश से शुरू हुए भाई, पृथ्वी से शुरू हो जाओ, आसान रहेगा। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये तो मसाला है इसका, जिससे ये देह बनी।
फिर इसी देह में ये जितनी फंक्शंस होती हैं वो होती हैं प्राण से। किससे होती हैं? द कॉस्मिक एनर्जी विच मूव्स एवरीथिंग। आप बोल रहे हो तो प्राण की वजह से, देख रहे हो प्राण की वजह से, सुन रहे हो प्राण की वजह से, चलते हो, खाते हो, बोलते हो, सोते हो, नींद आती है, दिल धड़कता है, खून दौड़ता है, ये सब कुछ प्राण है तो हो रहा है। अगर प्राण नहीं हो तो फिर शरीर तो जड़ है। मरा हुआ शरीर तो घर में भी नहीं रखा जाता, या तो जला दो, या तो दफना दो, या तो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में ले जाओ, इट्स ऑफ नो यूज। तो इस शरीर की जो बैटरी है वो है प्राण। अब इस प्राण के साथ 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कितनी? 5। हम कल भी बात करी है ना, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं। इन्हीं ज्ञान इंद्रियों के साथ 5 कर्म इंद्रियां, एक्शंस। How do we do action? We walk, we work with hands, we speak with tongue, we defecate through anus, we urinate. 5 activities are happening through this 5 senses of action. 5 हो गई ज्ञान इंद्रियां, 5 हो गई कर्म इंद्रियां, और इस शरीर में 5 ही प्राण हैं। अब इन इंद्रियों और प्राण के पीछे है मन। लेट्स से तुम बाजार घूमने गए, हाथ के कहने पर कि मन के कहने पर? हमें नए शूज चाहिए, ये आपके पाँव ने कहा कि तुम्हारे मन ने कहा? ये नई ड्रेस चाहिए मेरे को, वो भी डिजाइनर ड्रेस चाहिए, ये बात तुम्हारी चमड़ी ने कही कि तुम्हारे मन ने कही? तो एक्चुअली इस पूरे शरीर के ज्ञानेंद्री, कर्म इंद्री के पूरे सिस्टम को रन कौन कर रहा है? मन। पाप किया तो मन से, पुण्य किया तो मन से।